नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज की हमारी टॉपिक है किसी पिंड का लिफ्ट में भार क्या होता है। सामान्यतः हम लोग अनुभव कर चुके हैं कि जब हम किसी लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो हम भारी महसूस करते हैं या फिर हमारा भार ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट से नीचे की ओर आते हैं तो हम कुछ हल्का महसूस करते हैं। सेम काम चरखी में भी होता है। जब गोल वाली चरखी से हम क्या ऊपर जाते हैं तो हमें भार महसूस होता है, लेकिन जैसे ही चरखी से नीचे आते हैं तो हमारा भार लगता है कुछ गायब हो गया, हल्का महसूस होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? आज के टॉपिक में हम इसी को कवर करने वाले हैं कि किसी पिंड का लिफ्ट में भार क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वह प्रत्येक पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तो उस पिंड पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है mg होता है। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पिंड होता है जिस तल पे होता है उसी तल को क्या करता है? दबाता है। क्या करता है? दबाव डालता है। कहाँ दबाव डालता है? पिंड जिस तल पे होता है उसी तल को दबाता है। पिंड द्वारा इस आरोपित बल को ही हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। सामान्यतः जो भार होता है वह इसे हम W से लिखते हैं और यह गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। यानी जो भार होता है W, ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। परंतु यदि पिंड किसी ऐसे तल के अंतर्गत है जो त्वरित गति से ऊपर या नीचे की ओर जा रहा है तो होता क्या है कि भार का मान बदलता रहता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह सदैव क्या होता है? समान होता है। यानी mg जो लगेगा ये सदैव क्या लगेगा? समान होगा, लेकिन ऊपर या नीचे जाने पे जो भार होता है इसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। बहुत बार देखें, इसी को मैंने पहले बताया भी है, क्या होता है? ये बदलता रहता है। बदलता रहता है क्यों? इसको अभी हम समझेंगे। बाकी भौतिक उदाहरण में तो हम लोग जान चुके हैं कि लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो भार ज्यादा महसूस होता है और लिफ्ट से नीचे आते हैं तो भार कम महसूस होता है, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है हम फिजिक्स में इसको समझेंगे। जब हम पृथ्वी तल पे खड़े होते हैं तो हम पृथ्वी को दबाते हैं और यही बल जिसे हम पृथ्वी को दबाते हैं इसी को क्या बोलते हैं? हम भार बोलते हैं। पृथ्वी भी इस भार के कारण क्या करती है? इस भार के कारण ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाते हैं जिसे हम अगर R से प्रदर्शित करते हैं, और हम क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या लगाते हैं? हम पृथ्वी को नीचे की ओर दबाते हैं जिसे हम भार बोलते हैं। ठीक, यानी क्या बोलते हैं? भार। भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। आइए इसको समझते हैं कब क्या स्थिति होती है। पहली स्थिति को हम मान ले रहे हैं कि जब हम स्थिर होते हैं। क्या? जब हम स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं। यहां देखिए, जो हम भार लगा रहे हैं पृथ्वी पर, इसी भार की ठीक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया आ लग रही है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? जो W बराबर होगा वो क्या होगा? R होगा। तो हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, W बराबर R। क्यों होगा R? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ से, न्यूटन के तीसरे नियम से। अच्छा, ये कब की स्थिति है? हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा जो द्रव्यमान है mkg है और हम किसी तौलने वाली मशीन पे खड़े हैं। जैसे ही तौलने वाली मशीन पे खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? अपने हमारे ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस तराजू या तौले के तल पे हम एक बल लगाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं? भार। इस भार के कारण इसके ठीक विपरीत दिशा में जो ये तौला होगा क्या होगा? ऊपर की तरफ भार लगाएगा विपरीत दिशा में, जैसे हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस पर नेट लगने वाला बल क्या होगा? न्यूटन के दूसरे नियम से देखें तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma होता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, mg नीचे W नीचे, तो mg फिर प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी, W क्या है? नेट बल है और नेट बल को हम यहां दर्शा दिए हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? mg माइनस ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर की तरफ है तो mg माइनस क्या हो जाएगा? R हो जाएगा।
ये हम अगर इसको देखें तो यहां से F बराबर क्या मिल जाएगा, mg माइनस आर। अब चूंकि ये क्या है, सामान्य स्थिति में है, तो यहाँ त्वरण हमारा क्या होगा, जीरो होगा, कोई गति ही नहीं है, न तो कोई गति परिवर्तन है, तो त्वरण क्या हो गया, शून्य। तो इस स्थिति में F बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से mg बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस आर बराबर जीरो। या फिर यहां से हम लिख सकते हैं mg बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, या फिर r बराबर क्या हो जाएगा, mg, और r बराबर क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम से w है, तो w बराबर क्या हो जाएगा, mg। यानी जब हम सामान्य स्थिति में खड़े रहेंगे, उस स्थिति में जो हमारा भार होगा वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और हम फिजिक्स से ये जान भी गए। अब आइए हम दूसरी स्थिति को लेते हैं, और उस स्थिति में हम ये मान ले रहे हैं कि ये तौला यानी तराजू है, इस तराजू पे हम खड़े हैं और ये क्या है, लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में हम त्वरण ए से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बाकी काम तो यही होगा, नीचे की ओर क्या सदैव लगेगा, mg लगेगा, इधर हमारा क्या लगेगा, भार लगेगा, और इस भार के कारण ठीक इसके विपरीत क्या होगी, एक प्रतिक्रिया होगी जिसे हम क्या लिखे थे, आर लिखे थे। तो दूसरी हम कंडीशन मान ले रहे हैं कि जब हम ए त्वरण से ऊपर जा रहे हैं, अच्छा, पहली स्थिति में क्या था, जब हम स्थिर थे, ठीक, जब हम स्थिर होते हैं तो हमारा mg माइनस आर किधर लग रहा है, नेट बल नीचे की ओर लग रहा है, तो ये क्या था, नीचे की ओर, ठीक, तो ये भी ध्यान रहे, किधर था ये, नीचे की ओर। इस स्थिति में क्या, जब हम एक त्वरण से ऊपर जा रहे हैं तो यहां से कुल नेट लगने वाला बल क्या होगा, न्यूटन के दूसरे नियम से, तो F बराबर क्या होगा, mg माइनस आर। F बराबर क्या है, ऊपर है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम, ये क्या है, नीचे की ओर है ना, ये क्या है, सामान्य समीकरण क्या था, नीचे की ओर, लेकिन ए त्वरण से हम किधर जा रहे हैं, ऊपर की ओर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ma बराबर mg माइनस आर हो जाएगा। यहां से अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए r को इधर लेके आइए, r को इधर और इसको उधर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर mg प्लस ma, और r बराबर क्या है, w है, तो W बराबर भी लिख सकते हैं mg प्लस ma। इस स्थिति में हमारा भार क्या होगा, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल प्लस क्या है, जो त्वरण है, यानी जो त्वरण के कारण ऊपर बल लग रहा है, दोनों के बराबर होगा। इस स्थिति में हमारा भार क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। कब, जब हम लिफ्ट से ऊपर की ओर जाते हैं। अब हम तीसरी कंडीशन ले रहे हैं कि हम ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी तीसरी कंडीशन क्या ले रहे हैं कि ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहे हैं। उस स्थिति में क्या हो, आ रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा, जब हम ए त्वरण से किधर, नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी तीसरी हमारी कंडीशन क्या है कि हम ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो यहां से बाकी कहानी क्या होगी, सेम होगी, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। इस mg के कारण इस तल पे क्या, ये व्यक्ति भार लगाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, w बोलते हैं, और इस w के कारण एक प्रतिक्रिया क्या लगेगी, इधर r लगेगी। तो यहां से न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होगा, F बराबर क्या होगा, mg माइनस क्या होगा, r होगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं, F बराबर हमारा क्या होगा, F बराबर होगा ma। अब यहाँ माइनस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि व्यक्ति भी क्या है, व्यक्ति पे गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लग रहा है और व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है। जब ऊपर की ओर जाता तो हम क्या माइनस लगाते, तो F बराबर क्या होगा, mg माइनस आर। या फिर यहां से हम r बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर, ये
आर को इधर लेके आइए, इसको इधर, आर इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर एम ए माइनस क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। सॉरी, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, यानी आर बराबर हमारा हो जाएगा एम जी माइनस आर, सॉरी एम जी माइनस एम ए। अब यहाँ देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण में बल में जो त्वरणीय बल होगा यानी F बराबर m है, उसको घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा भार कम महसूस होगा। तो यहाँ से R बराबर क्या है, W है, तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, mg माइनस एम ए। यानी इस कंडीशन में हमारा भार क्या होगा, कम महसूस होगा। कब, जब हम A त्वरण से नीचे की ओर आ रहे हैं। चौथी कंडीशन अगर ये हो जाए कि रस्सी टूट जाए, क्या हो जाए, रस्सी लिफ्ट की टूट जाए, टूट जाए, उस स्थिति में क्या होगा, जो त्वरण ए होगा किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो आइए समीकरण नंबर किसमें, इस 3 वाले में देखिए, समीकरण नंबर 3 से हमारे ऊपर लगने वाला भार क्या होगा, W बराबर होगा एम जी माइनस एम ए, और ए बराबर क्या है, एम ए, और ए बराबर क्या है, जी, तो W बराबर एम जी माइनस एम जी, यानी W बराबर एम जी से एम जी कट के क्या होगा, शून्य होगा। यानी यदि लिफ्ट की अचानक रस्सी टूट जाए और हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमारा भार क्या होगा, शून्य महसूस होगा। अब आइए अगली कंडीशन देखते हैं। यदि हम ये मान लें कि हमारा जो लिफ्ट है वो गुरुत्वीय त्वरण से तेज गति से नीचे आ रहा है, क्या, हम कौन सी कंडीशन थी, तीसरी। अब यहाँ चौथी कंडीशन क्या माने थे कि जब रस्सी हमारी क्या हो, टूट जाए। अब पांचवी कंडीशन हम मान ले रहे हैं कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट की गति जो है, लिफ्ट की गति यानी ए जो है क्या है, बड़ा हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाए, यानी लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक तेजी से नीचे आए, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये लिफ्ट ज्यादा नीचे से आएगा और हम क्या होंगे, कम नीचे से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर जाके टकरा जाएंगे। अच्छा, चौथी कंडीशन में एक चीज छूट गया है, होता क्या है, अगर इस लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, अब हमारे हाथ में कोई बॉल है और उस हाथ पर बॉल को हम ऊपर करके इतना छोड़ दें, और इसके बाद क्या होगा कि बाल और हाथ के बीच उतनी दूरी बनी रहेगी जब तक कि हम पृथ्वी पे न गिर जाएं। क्यों, कि दोनों जो है एक समान गुरुत्वीय त्वरण जी से क्या होंगी, नीचे गिरेंगे। इसको आसानी से समझ सकते हैं, जहां क्या है, हमारी पेन है, जहां हम भी गिर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण से, ये पेन तो जब इस ऊंचाई पे होगी तो उसी ऊंचाई से क्या होगी, नीचे गिरती आएगी। तो ये क्या है, एक कंडीशन छूट रही थी, तो इसको भी याद रखिएगा। पांचवी कंडीशन हम क्या देख रहे थे कि लिफ्ट की गति जो है, यानी ए क्या हो, जी से ज्यादा हो, तो यहां से W बराबर हमारा क्या होगा, W बराबर क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, W का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा, यानी लिफ्ट पहले गिरेगी और क्या होगा, हम क्या होंगे, ऊपर रहेंगे, यानी हम इसके ऊपर जाके टकरा जाएंगे, जैसा कि हमने पहले आपको बताया भी है। तो दोस्तों हमने बहुत सारी कंडीशन बताई। पहली कंडीशन बताई कि जब हम सामान्य स्थिति में रहते हैं तो हमारा भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि जब हम किसी लिफ्ट में ए त्वरण से ऊपर की ओर जाते हैं तो उस स्थिति में हमारा भार जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका भार प्लस क्या है, एम ए का भार, और दोनों का एड क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो इस हिसाब से हमारा भार क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तीसरी कंडीशन थी कि ए त्वरण से नीचे की ओर हम आ रहे हैं तो उस स्थिति में हमारा भार क्या है, कम महसूस होता है। क्यों, क्योंकि एफ जी माइनस क्या आ रहा है, एम ए आ रहा है। और चौथी कंडीशन थी कि यदि रस्सी टूट जाए उस स्थिति में क्या होगा, लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरेगा, यानी ए बराबर जी हो जाएगा, और वहां हमारा W बराबर क्या आएगा, 0, यानी हमारा भार क्या होगा, 0 होगा। तो ये था दोस्तों लिफ्ट में विभिन्न स्थितियों में किसी पिंड या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का भार। दोस्तों यहीं से इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।